मिलाज़्मा को हम कॉमन भाषा में झाइयाँ भी कहते हैं। झाइयाँ जिसमें कि हमारे फेस के प्रोमिनेंट पार्ट में ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ईज़ी वे में अवेलेबल है, लेकिन लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, उनको पता नहीं होता कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से कि जब कभी भी उनको ऐसा कोई स्किन कंडीशन हो, तो वो सबसे पहले एक स्पेशलिस्ट के पास जाएँ जिनको अच्छी नॉलेज हो स्किन के बारे में। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा आनंद। आई एम एन एस्थेटिक फिजिशियन और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज मिलाज़्मा। मिलाज़्मा को हम कॉमन भाषा में झाइयाँ भी कहते हैं। झाइयाँ जिसमें कि हमारे फेस के प्रोमिनेंट पार्ट में ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं। इट कैन बी द ज़ाइगोमैटिक प्रोमिनेंस ऑफ आवर फेस और द नोज़ल पार्ट और द फ्रंटल पार्ट ऑफ आवर फेस, बिकॉज़ ये ज़्यादा ही प्रोन होता है सन रेज़ के लिए। जब हम अप फ्रंट होके चलते हैं तो सामने से जो रेज़ आती है वो हमारे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फेसेस पे ही फॉल करती है सबसे ज़्यादा। तो सन में जो यूवी रेडिएशंस होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, यूवीए, यूवीबी, ये सब हमारी स्किन में मेलानिन के साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है और इस वजह से इस तरह की झाइयाँ या इस तरह के धब्बे हमारे चेहरे पे दिखने लगते हैं। तो ये एक क्लिनिकल कंडीशन है। इसमें मेरे पास मोस्टली फीमेल्स आती हैं, बहुत सारे मेल्स भी आते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ईज़ी वे में अवेलेबल है, लेकिन लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, उनको पता नहीं होता कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो लोग कई बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, कई बार ओवर द काउंटर केमिस्ट के शॉप पे जाके क्रीम्स लगाते हैं। वो क्रीम्स कई बार स्टेरॉइड्स होते हैं जो उनको इंस्टेंट रिलीज तो देते हैं, बट उसके बाद उनकी स्किन की लेयर थिन हो जाती है या फिर उनकी स्किन में और ज़्यादा उनकी स्किन फोटो सेंसिटिव हो जाती है और ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जाता है जब वो विड्रॉ करते हैं उस क्रीम को लगाना। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से कि जब कभी भी उनको ऐसा कोई स्किन कंडीशन हो, तो वो सबसे पहले एक स्पेशलिस्ट के पास जाएँ जिनको अच्छी नॉलेज हो स्किन के बारे में। उनसे सलाह लें और तभी कोई क्रीम लगाएं। अपने मन से या केमिस्ट की शॉप पे जाके क्रीम लगाने से उनको टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा, बट उसके बाद उनकी स्किन की कंडीशन और वर्स हो जाएगी। बट ट्रीटमेंट्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं इसके मिलाज़्मा के लिए। मिलाज़्मा के लिए हम केमिकल पील्स कर सकते हैं, लेज़र की ट्रीटमेंट अवेलेबल है मिलाज़्मा के लिए। तो और आजकल तो बहुत सारे मीज़ो कॉकटेल्स आ गए हैं, इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स। तो मिलाज़्मा से हम ईज़ी वे में छुटकारा पा सकते हैं, बट हाँ, मिलाज़्मा बहुत स्टबॉर्न होता है, तो इनका रिकरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ पोस्ट प्रोसीजर के जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं, वो आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं। सनस्क्रीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। सनस्क्रीन हम सोचते हैं कि अगर हम सनस्क्रीन तो अगर हम धूप में जा रहे हैं तो ही हमें लगाना है, बट यहाँ पे हम गलत हैं। जो मोबाइल की स्क्रीन होती है, जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है, उनसे भी यूवी रेज निकलते हैं। ये जो हमारी लाइट है, इससे भी। तो हमें 9 बजे के बाद कभी भी बेयर स्किन रहना नहीं चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे स्किन के इश्यूज हमें होने लगते हैं। कई बार मिलाज़्मा कुछ बीमारियों से इंड्यूस भी होता है, जैसे कि मिड एज की फीमेल्स हैं, उनको ज़्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, अनीमिक होते हैं वो पेशेंट्स। तो ऐसे थायराइड के पेशेंट्स में मिलाज़्मा इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि थायराइड में हमारी स्किन थोड़ी फोटो सेंसिटिव हो जाती है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अकर होता है। यही पिगमेंटेशन कई बार क्रोनिक होके मिलाज़्मा का रूप ले लेता है। तो हमें चाहिए कि एक अवेयरनेस हमारे अंदर हो, क्योंकि जब मिलाज़्मा हो जाता है उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो जाता है और ये सारे ट्रीटमेंट कुछ हद तक महंगे होते हैं, तो लोग के लिए उतना पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता। तो वो सोचते हैं कि अब हम ट्रीटमेंट कैसे लें या अब हम कैसे इससे छुटकारा पाए, और इससे ज़्यादा ये होता है कि उनके मानसिक रूप से वो थोड़े से इस चीज़ को लेके ग्रसित हो जाते हैं और पब्लिकली कहीं जाने से डरने लगते हैं। इसके लिए चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी ब्राउन स्पॉट दिख रहा है या हल्की सी भी स्किन कंडीशन खराब हो रही है, तो आप क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इनिशियल स्टेज पे हम इनिशिएटिव लेते हैं किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, तो उसके रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं और हम अच्छी तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम उनको समझ आता है, तो वो इनिशियल स्टेज पे ही अपने डॉक्टर्स की सलाह लेके प्रॉपर एक अच्छा क्रीम या जो भी वो सजेस्ट करते हैं वो ट्रीटमेंट लें।
और ओवर द काउंटर जाके मतलब मैं बार-बार बोलती हूँ कभी कोई स्टेरॉइड वाली क्रीम ना लगाएं, या कई बार स्टेरॉइड के कॉम्बिनेशन की जो क्रीम्स होती है वो सर्टेन कंडीशन में यूजफुल होती हैं, लेकिन उनको लगाने का सही डोज, सही मात्रा, सही टाइम ये आपको एक स्पेशलिस्ट ही बता सकता है, एक डॉक्टर ही बता सकता है, तो आपको वो खुद से नहीं यूज करना है।